अदिति, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक जरिया बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई कांग्रेस के नेता हैं वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। चलिए, राहुल गांधी तो दूर की बात हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे तक नहीं पहुंच सकते, कई लोग तो केसी वेणुगोपाल तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर ये युवा पीढ़ी ऊपर लेकर के कांग्रेस नहीं आएगी तो फिर ये सरकार संगठित कैसे होगी, सरकार में उनका आना कैसे होगा, संगठन कैसे बनेगा, प्रदेश में उनका संगठन आखिर कैसे मजबूत होगा? देखिए, कांग्रेस के लिए जो आपने बात कही वो इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ आंखों देखा एग्जाम्पल भी बताऊंगी, लेकिन मैं आपको उससे पहले बात का जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस की एक हायरार्की तैयार हो गई थी। ऊपर थी सोनिया गांधी, उससे पहले का भी अगर मैं जिक्र करूं, जब राजीव गांधी थे या इंदिरा गांधी थी, तब संगठन बनने शुरू हुए थे। और एक समय में कांग्रेस का संगठन जनता ही थी, देश की जनता ही कांग्रेस को प्रमोट कर रही थी। घर घर में कांग्रेस के लिए इतना पागलपन था कि वो एक संगठन की तरह काम करते थे, जन सैलाब की तरह काम करते थे। इमरजेंसी के बाद चीजें बदली, तमाम हुई, उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 लगातार 10 साल तक आई, तो वो जनता ही एक संगठन की तरह काम करती थी। लेकिन फिर चीजें बदली। अब आप देखिए, एक समय चाहे जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लें, चाहे फिर आप देखें कि पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लें, महाराष्ट्र का जिक्र कर लें, आप किसी भी राज्य को उठाइए, वहां पर कांग्रेस का एक मजबूत फेस था। पहली बात तो एक राष्ट्र पार्टी ही इकलौती थी, कांग्रेस इतनी मजबूत। दूसरी बात है, हर राज्य में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हुआ करता था, और कांग्रेस के पास थे अहमद पटेल, जो उन ना सिर्फ कांग्रेस के राज्यों के चेहरों को, बल्कि जो छोटे छोटे दल थे उनका भी कांग्रेसीकरण मेंटली कर लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ममता बनर्जी अलग हुई, शरद पवार अलग हुए, सबने अपनी अपनी पार्टी बनाई, और ऐसे असंख्य एग्जाम्पल है। अब सवाल यह है कि अब होगा क्या। देखिए, इसमें बात यह है कि राहुल गांधी जब 2019 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनकी सही मायने में मंशा थी कि जो हमारा पूरा हायरार्की है, वो कभी भी खुले शब्दों में उन्होंने जबान से नहीं कहा, लेकिन मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को, क्योंकि मैं कवर करती हूँ कांग्रेस, तो मैंने देखा कि राहुल गांधी चाहते थे कि सब इस्तीफा दें, सब उस जिम्मेदारी को लें कि हमने 2019 में इतना पुअर परफॉर्मेंस की थी। राहुल गांधी ने इस्तीफा देकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि आप सब भी इस्तीफा दें। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी ले सकता है तो आप क्यों नहीं। लेकिन बहुत छोटे अलग अलग मोर्चों से लोगों ने इस्तीफा दिया, बड़े नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी तब चाहते थे कि सब कुछ भंग हो जाए। और आपको के कामराज फॉर्मूला याद होगा कि एक साथ सारे पद रिक्त होकर दोबारा से पदों की नियुक्ति हो। लेकिन देखिए, कांग्रेस में जहां एक तरफ आला कमान ही सब कुछ है, वहां फिलहाल राहुल गांधी वैसे वो चेहरा है, लेकिन राहुल गांधी का 100% फैसला बतौर लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लागू हुआ। ऐसा राहुल गांधी के करीबी लोग कहते थे, और यही वजह थी कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं। लेकिन फिर अदिति, ऐसा क्यों हुआ? अगर सारी चीजें आलाकमान ही लेकर चलती है, और कांग्रेस तो वैसे भी हमने देखा है कि जिस तरीके की पार्टी रही है उसमें बाहरी लोगों का इंटरवेंशन कभी नहीं हुआ। तो राहुल गांधी अगर कुछ चाहते थे, या फिर शायद युवा होते हुए युवा पीढ़ियों को आगे लाना चाहते होंगे, तो ये नहीं होने की क्या खास वजह है? देखिए, बहुत विचित्र किंतु सत्य वाली बात है। राहुल गांधी के पीछे गांधी लगा हुआ है, और वही चेहरा है कांग्रेस के। कई बार कितने लोगों ने नाराज होकर राहुल गांधी से इस्तीफा दिया है, आपके सामने है। आप कश्मीर के नेता को ले लीजिए, इतने सीनियर नेता थे, सोनिया गांधी के करीबी थे। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो आप युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, आप असम के जो सीएम, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सीएम है, असम के जो सीएम, उनको ले लीजिए। ये तमाम लोग ब्रिगेड थे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। पहला, यहाँ पर आला कमान ही सब कुछ तय करता है, लेकिन आला कमान के पास भी इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब देखिए सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, इसके अलावा जब अहमद पटेल थे तो वो सब तय करते थे। जो अहमद पटेल के करीबी थे वो सब कुछ इन्फ्लुएंस किया करते थे। फिर जो तमाम सीनियर बड़े, आनंद शर्मा का जिक्र कर लें हम, मैं जो कश्मीर के जो नेता का जिक्र कर रही हूँ, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर अब चुनाव नहीं लड़ा, उनका जिक्र कर रही हूँ। ये तमाम लोग चीजें इन्फ्लुएंस किया करते थे। राहुल गांधी को ये एक्सपीरियंस लोगों से जाहिर तौर पर इशू था। वो चाहते थे कि युवा ब्रिगेड आए। राहुल गांधी के सारे फैसले लागू नहीं हुए, लेकिन गांधी परिवार की ही उस बेटन को आगे लेकर चलना था। तो अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अब बात करते हैं कि आज क्या हो सकता है। पहली बात तो राहुल गांधी को बतौर एलओपी अभी बहुत प्रूव करने की जरूरत है। उसके लिए उनको चुनाव जीतना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने अगर बतौर नेता कोई सबसे बेहतर काम किया है तो वो एक ही था कि वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले। उन्होंने खुद को भी निखार के उन्होंने संगठन को खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन
सही मायने में आज की भारतीय जनता पार्टी जब से आई 2014 से, उससे राजनीति और राजनीति के तरीके बदल कर रख दिए। उससे राजनीति में बैठ कर नहीं, मेहनत करके चीजों को बदला है। अमित शाह जब यूपी में बतौर संगठन महामंत्री गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश बदला, लक्षद्वीप बदला, नॉर्थ ईस्ट में संगठन खड़ा किया, देश भर में भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान करके सबसे बड़ी पार्टी बनाई। तो अब दरअसल ये कांग्रेस आज भी, जैसा ये बार बार कहा जाता है कि वो या तो सत्ता में रहती है या सत्ता में आने का इंतजार करती है। और अदिति, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बीजेपी के कार्यशैली को देखा है, हम सब ने देखा राज्यों में उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो जो लोग उस संगठन में काम कर रहे हैं उनके अंदर एक ऊर्जा भी आएगी, उन्हें भी लगेगा कि शायद कल उन्हें मौका मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक बहुत आपने ये कहा इसलिए बता रही हूँ, राजनीति में लॉयल्टी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लॉयल्टी के साथ साथ उस समय कौन व्यक्ति काम आ सकता है, चाबी बन सकता है उस ताले की, वो महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का समय था तब संगठन के जो पुराने व्यक्ति होते थे वो राज्यसभा जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी में वो व्यक्ति राज्यसभा जाता था जो या तो कोई राज्य जिता के लाता था या वो राज्य में कोई की फैक्टर था इंपॉर्टेंट, जिसका चुनावी नतीजों पे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस हो। लेकिन कांग्रेस में आज भी देखिए, केसी वेणुगोपाल हैं, संगठन मंत्री हैं, साउथ से आते हैं, केरल से आते हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। अब आप देखें कि केसी वेणुगोपाल के 2019 में वो आए बतौर संगठन मंत्री, और आज अगर कोई सही मायने में कांग्रेस चला रहा है, आज अगर सही मायने में कोई तीनों गांधीज के जिसे बोलते हैं वन कॉल अवे है, तो वो दो लोग हैं, केसी वेणुगोपाल, एक अजय माकन। अगर हम दोनों की संगठनात्मक शक्तियों पर सवाल करें या उन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन कांग्रेस में फेवरेटिज्म या यूं कह लें कि लॉयल्टी फैक्टर बहुत हावी है आज भी। जी, जब अजय माकन को राज्यसभा का चुनाव हराया गया, जी। तो ये एक सिंपैथी फैक्टर राहुल गांधी के लिए था, और उन्होंने बंद कमरे में ये कह दिया था कि यही अजय माकन जिसको इस कांग्रेस ने हराया है, कांग्रेस के नेताओं ने, वो उनको रिपोर्ट करेंगे, और हुआ भी यही। तो सवाल ये है कि आपको कॉम्पिटेंस देखनी है या लॉयल्टी पर अपने संगठन को चलाना है, ये कांग्रेस को तय करना होगा। 3 मूल बातें हैं, राहुल गांधी को बतौर एलओपी प्रूफ करना होगा, चुनाव में जीतने होंगे आने वाले राज्यों में, संगठन खड़ा करना होगा, और एक्सपीरियंस्ड और युवा ब्रिगेड के बीच में बैलेंस करते हुए अपने संगठन की रिक्त नियुक्तियों को भरना होगा और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना होगा, वरना ये साल आपके लिए खराब होगा और कांग्रेस के लिए अस्तित्व का सवाल होगा। और अदिति, इसलिए कहते हैं कि राजनीति का कोई सही समय नहीं होता है, और बढ़िया होगा और अच्छा होगा कि कांग्रेस ये जितनी जल्दी समझ सके।